खमागणी राजसमंद। आप देख रहे हैं जनगुण। आज हमारे साथ है ऐसे मेहमान श्री राधे गोविंद गोधाम गौशाला से श्री धर्मेश जी भाई साहब। इन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता की सेवा में समर्पित कर दिया है। वर्तमान समय में गौशाला चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। आज इनसे बात करके हम जानेंगे गौ सेवा से जुड़े संघर्ष और व्यवस्थाओं के बारे में जमीनी हकीकत के साथ। स्वागत है धर्मेश जी भाई साहब आपका। जय गौ माता, जय गौ माता। सबसे पहले आपके बारे में और गौ सेवा से जुड़े सफर के बारे में आप बताएं। गौ सेवा मतलब आज जैसे हर व्यक्ति गाय को माँ मानता है। सबसे बड़ी कृपा तो आप सोचिए कि गौ माता इस सृष्टि की माँ, उसको सेवा की आवश्यकता है ही नहीं। जिस गैया की सेवा के लिए खुद त्रिलोकीनाथ इस मृत्यु लोक पे आए और नंगे पांव उन गैया को चराया, उस गैया को सेवा की आवश्यकता है कभी नहीं। लेकिन मैया अपने पाप मिटाने के लिए इस मृत्यु लोक पे, कि कम से कम वो कहता है कि सबसे बड़ी माँ होती है, माँ से बड़ी कोई नहीं होती। तो माँ सदैव बेटे का हित देख, इस कारण सबसे बड़ी कृपा जो उस माँ ने हमें सेवा के लिए चुना, जिनको ये सेवा के लिए मौका दिया। भाई साहब, आप इतने बड़े लेवल पे आप गौ सेवा गौशाला चला रहे, गौ सेवा कर रहे, इसकी आपको प्रेरणा कैसे मिली? प्रभु पहले तो इतना बड़ा लेवल नहीं, एक छोटे से लेवल पे है कि श्री राधे गोविंद गौशाला सादड़ा एक संकल्प था कि जो एक्सीडेंट बीमार गौ माता होती है उनकी सेवा करने का। शुरू से एक मन में भाव था कि यार मैया, मतलब जिस माँ की सेवा के लिए खुद भगवान आए थे, उस माँ की सेवा अपन भी करेंगे। ये था थोड़े बुढ़ापे में करेंगे। वो कहते हैं कि आखिरी समय में भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ये भजन सुनते फिर आया क्या। अभी मैया ने मौका दिया है, उंगली पकड़ रही है, तो अपने पास मौका है उस मैया की उंगली अपन टाइप। तो एक छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया था। लंपी के समय हर व्यक्ति दौड़ा था। उस समय लंपी के समय हर व्यक्ति ने, माँ ने हर व्यक्ति को अपनी उंगली पकड़ाई थी, बेटा आज तू आजा मेरी सेवा कर ले, मेरी सेवा कर। उस टाइम हर व्यक्ति ने वो उंगली, ये है बाद में उस उंगली को बहुत सारे छोड़ते गए थे, आज अधिकांश कंटिन्यू कर रहे थे और उसी की बदौलत हम भी। गौशाला शुरू करने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया कि भाई इतना बड़ा गौशाला में चालू करनी है जहाँ पे गौ माता की सेवा निरंतर रूप से होती है? गौशाला का विचार 3 सितंबर 2022 से पहले गाय से कोई लेना देना नहीं था। नहीं कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे अपन प्रेरणा लेके गौ सेवा में जाए। अपन कहा बोले यार लाइब्रेरी, एक गाय लंपी के समय तड़पती दिखी, सोचा कि यार ये तो भगवान की भी माँ है। एक काम करते हैं, एक आयरमेक्टिन टेबलेट आती है 50 रुपए की, अपने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। उस टाइम में मेरे मित्रगण थे, जैसे आदरणीय सरपंच बंसी लाल जी और एक गणेश मुझे निचला सागरा नाम से। हमने उसके तीनों ने मिलकर उस गाय का इलाज किया था बिहार लाल जी डॉक्टर साहब से। फिर डॉक्टर साहब ने वो टेबलेट लिख के दी। उसके बाद गांव की सभी गायों को वो टेबलेट दी। फिर सादड़ा से निचला सादड़ा करण, ऐसे करते करते हमने 5-7 गाँव में किया। उसके बाद हमने वो टेबलेट का कार्यक्रम 24 गाँव तक किया। जब लगा सब पंचायतों में आइसोलेशन हो गया है, तो अपन ने वो काम बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद एक समस्या फेस करनी पड़ी। निचला सादड़ा में एक गाय थी, उसकी दोनों आंखें सड़ गई थी और जीभ सड़ गई। सुबह 8 बजे उस गाय की सूचना मिल गई, रात 8 बजे तक हम उस गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर। हर पंचायत में कॉल किया, हर आइसोलेशन सेंटर में कॉल किया, कहीं पे नहीं। और फिर सियाणा गोदाम जो कि राजसमंद का सबसे बड़ी गौ सेवा संकल्प है, वहाँ पे पहली बार जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ पे उस गैया को भेजा और वहाँ से मन में लगा अपन भी आइसोलेशन खोलते। फिर माँ सतियों की मादड़ी के युवा भाइयों ने साथ दिया कि यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर रखे। उस टाइम सबसे बड़ा सहयोग आया सनवाड़ के, एक भवानी ग्रुप नाम से है सनवाड़ में। उस ग्रुप ने कहा ट्रीटमेंट का खर्चा हम। आइसोलेशन सेंटर अक्टूबर नवंबर 2022 में चला। वहाँ पे 26-27 गायें रखी और वहाँ से कंटिन्यूज किया। लेकिन जैसे ही नवंबर लगा, फिर बस उन गैया का स्वस्थ करके बाहर छोड़ दिया। फिर वापस जो गौ सेवा स्टार्ट की थी वो वहीं पे बंद हो गई। हाँ अब कोई लड़ नहीं, वापस पड़े। लेकिन फिर वापस दिसंबर में सियाणा गोदाम की बड़ी कृपा से एक मौका मिला था। उन्होंने बोला कि आप तैयार रहो, हम जो भी आपकी कमी आएगी हम देंगे, आप सिर्फ मन में भाव रखो मुझे मैया की सेवा। और 28 दिसंबर 2022 को सादड़ा की स्थापना हुई, नींव रखी गई थी और आज भगवती की कृपा से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था आप कैसे करते हैं गौशाला में कि भाई सुविधा मिले? जब स्टार्ट की थी तब पहले मन में यही बात था कि सियाना एक्सीडेंट बीमार गौ माता को ही रखते, अपना प्रेरणा स्रोत वही था। तो अपने भी इच्छा थी कि एक्सीडेंट बीमार गौ माता की सेवा करें। स्टार्टिंग में हमने किराए का टेम्पो ला ला के की सेवा करते थे, जहाँ पे भी गैया एक्सीडेंट हो जाती। हर चीज में यही सोचते हैं कि क्या पता भगवान अपने से प्रसन्न हो गए हो और उस गैया के रूप में अपनी परीक्षा ले रहे हो, कि जहाँ पे गैया एक्सीडेंट है वो गैया नहीं अभी तो भगवान।
तो दिन में तो एक्सीडेंट किराए का टेम्पो मिल जाता, लेकिन रात्रि समय में काफी संघर्ष करना पड़ता। लेकिन भगवती की कृपा से रात्रि में मिलता लाते 2025 लगा, तो मार्च में एक एम्बुलेंस ली थी किस्तों पे, और आज भगवती की कृपा से अपने पास एक एम्बुलेंस है, ताकि जो 24 घंटे सेवा देती है। इसी प्रकार चल रहा है संसाधनों का। कभी ऐसा समय आया हो कि आपको लगा कि यार गौशाला तो चालू कर दी, लेकिन कहीं गलती तो नहीं कर दी, कुछ हमको आपको सुविधा नहीं मिली हो, जैसे गौ माता के लिए चारा पाने के लिए ऐसा? गौशाला अपन ने शुरू ही नहीं की, तो 1% थे। जब अपन खुद करते हैं कि यार मैंने वो कार्य किया है, तो अपने को टेंशन होता है कि मैंने वो काम किया है, कल अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। जब अपन ने शुरू की नहीं, गैया ने कराई थी, चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, सच्चे हृदय से आप गैया, जैसे हमने एक चीज देखी गौसेवा के संदर्भ में, कि लोग जगह जगह जाते हैं, कहते हैं, दान दान दान। जैसे राजसमंद में अधिकांश मारवाड़ साइड से आते हैं, ठीक है, रसीदें लेके, दान लेके। वहां अगर गैया की आप सच में सेवा कर रहे हो, तो गैया आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगी, और इस तरह तो हाथ नहीं फैला देने देगी कि आपको कमीशन पे आदमी रखना पड़े, कि आप जहाँ कहीं पे भी जाइए 30% आपका कमीशन है, 70% आप गौशाला में दान। अगर सच्चे हृदय से गैया की सेवा, अगर गैया को आप माँ मान रखे हो कि हाँ आप मेरी माँ हो, और माँ आपके लिए हमें ये व्यवस्था करनी है, वो गैया अपने आप। और जिस दिन ये आपको लगे कि यार गैया के लिए मुझे चारे पानी की व्यवस्था करनी है, उस दिन तो आपको करनी होगी, और उस दिन आपको लगेगा कि हाँ गौशाला खोल कर सब गैया पे छोड़ दो। आपने गौशाला खोली नहीं, फिर गैया भूखी रह रही है, उस दिन आप भी खाना मत खाओ, कि वाह भैया आपकी इच्छा है कि आप भूखी रह रहे हो, मैं भी आज भूखा रह जाऊँ। सही। इतना आप व्यवस्था हो गया। अभी अपने गौशाला में कितनी गाय और बीमार गाय की आप कैसे व्यवस्था करते हो कि आज बीमार गाय की अलग व्यवस्था है, कैसे क्या है? अभी अपनी गौशाला में 330 गौ माता है। गौशाला में एक आईसीयू वार्ड बना रखा है, जिसके अंदर 35 गौ माता है जो इलाजाधीन है। इसमें से अधिकांश गौ माता वो है जिनकी कमर टूटी हुई, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई, उनका निरंतर इलाज चल रहा है। 3 चिकित्सक रख रखे अपन ने गौशाला में प्राइवेट। उसके अलावा अपने एक पास 3 पैर की गौ माता के लिए एक अलग वार्ड है, जिसके अंदर 55 गौ माता है। उसके अलावा स्वस्थ गौ माता। गौशाला में जब सेवा कर रहे थे, आज दिन तक 330 में से किसी भी गौ माता का हमने दूध नहीं देखा, दूध पी सकता। लेकिन जब कोई गौ माता भी आती है, या तो वो 3 पैर की होती है, या फिर उसके कांटे की समस्या। जो माँ पीड़ा में, स्वस्थ गाय अपनी गौशाला में लेते नहीं। एक्सीडेंट गौ माता कहीं पर भी हो जाता है, आज दिन तक अपन कहीं से भी 1 रुपया भी नहीं लेके आए। अपना वही भाव रहता है कि मैया ने मौका दिया है सेवा का, अब वहां पे अपन अपना स्वार्थ नहीं देखे कि यार दूध निकल रहा है, वो है, तो इस कारण सेवा करे। गौशाला में चारा पानी सफाई, इन तीनों में से आपको मतलब व्यवस्था में से सबसे मुश्किल काम क्या होता है? एक दिन कि सारे सारे की तो अपने को टेंशन लेनी नहीं, कि मैया की कमी है, मैया पूर्ति करेगी। जब आपने सब कुछ उस माँ को दे रखा है। सफाई सफाई में एक चीज होती है का, एक तो आप लोगों को दिखाने के लिए सफाई कर रहे हो, एक माँ सुखी है उसके लिए सफाई कर रहे हो। एक हाँ हाँ मेहमान आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार गौशाला में बढ़िया व्यवस्था, और अंदर गैया मर रही है, तो वो सफाई आपकी कुछ नहीं, जीरो की बराबर। और मैया सुखी है, चाहे लोग कुछ भी सोच रहे हैं। वो किसे कहता, फिर सफाई, सफाई और सारा पानी। पानी। गौशाला की जो प्यो है, उसमें से मैं पानी पीता हूँ। धर्मेश जी, हमने सुना है कि गौ माता जब प्राण त्यागती है और गौ लोग जाती है तो तड़प कर जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये हकीकत है। मतलब अपन कोई महापुरुष तो है नहीं। ये सभी सवालों के जवाब मैं खुद अपने स्तर पे दे रहा हूँ, जो मैंने जीवन में महसूस किया। गाय अब खुद देखना, सबसे दर्दनाक मौत गाय की होती है। गाय को माँ इस कारण बोलते हैं, इस धरती पे गाय इस कारण आई कि वो अपने बेटे के पाप हर सके। जब गाय मरती है ना, मैंने कई बार ऐसा नोट किया है कि हम कहीं पे एक्सीडेंट लेने जाए, कोई गाय आधी आधी फट जाती है, और अगर उस गाय को 2 या 3 ही आदमी एम्बुलेंस में रखवा रहे हैं, तो वो गाय 3 दिन तक जिंदा रही। लेकिन कोई गाय कंप्लीट है, हल्की सी उसको चोट है ना, उसको 20-30 आदमी मिलकर हाथ लगा रहे हैं, तो वो गाय गौशाला पहुंचने से पहले ही गोलोक हो जाती है। गाय जब एक्सीडेंट होती है, जो उस गाय के हाथ लगाता है, गाय उन सब के पाप ले लेती है। किसी भी आप जानवर को एक डंडा मारना, वो जानवर आपके पास दूसरी बार नजदीक नहीं है, लेकिन गाय माँ है, जानवर नहीं। वो माँ है, आप उसको एक डंडा मारोगे, वो दूसरे दिन वापस आएगी कि मेरे पुत्र का मैंने पाप ले लिया उस दिन। आपने देखा कभी किसी ने भैंसों को कुल्हाड़ी कोंट से थोड़ी काटा, कभी किसी कुत्ते, दूसरी बिल्ली, इनको थोड़ी काट। गाय को ही क्यों काट रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति पर इतना कर्ज चढ़ गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक सृष्टि को काटने के बराबर का कर्ज उस पर चढ़ गया, इस कारण वो गाय को काटता है। जो अभी ये बारिश हुई थी, इस बारिश में हमारे पास 24 नंदी ऐसे आए जिन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया। 6 नंदी हमारे पास ऐसे आए जिन पर एसिड डाल के दी। और नंदी कौन से, अगर वो पत्थर के होते तो उनके कान में जाके कहते हैं नंदी मारा था। तो उन नंदियों को आदमी की इतनी क्या क्षमता है, और काटने वाले सब अपने पराये, कोई नहीं। तो उन आदमी की क्षमता नहीं है वो गाय पर ऐसा कर, लेकिन माँ है,
वो बेटे का पाप लेना चाहती है। माँ को पता है कि मैं तो तड़प के मर सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा, वो कहता है माँ सब सहन कर सकती है, बेटे को दुख में नहीं दे सकती। तो माँ इसी कारण कहती है कि मैं मेरे बेटे के पाप ले लूं ताकि मेरा बेटा सुखी रहे। धर्मेश जी, आपके नजर में गोरक्षक कौन है? गोरक्षक कोई, जो त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी थे ना, वो भी खुद को ये कहते हैं कि मैं तो गायों का ग्वाल हूँ, गायों का दास हूँ। और आजकल जो ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे, शायद कहो हकीकत कहो ना, सबसे घटिया ट्रेंड यही है, गोरक्षक। यार, आप इस त्रिलोकी नाथ की माँ के रक्षक बन रहे हो। आप एक बार सपने में सोचना, आप किस गाय के रक्षक अगर आप गोरक्षक होते तो आज गो हत्या नहीं होती। सबसे बड़ा शब्द, ऊंचा शब्द यही है, गोरक्षक। कि अगर आप गोरक्षक होते तो आपके होते हुए भारत में गोहत्या क्यों हो रही है? रक्षक मतलब किसी चीज के हम रक्षक हो गए। आपके होते हुए राजस्थान से गौ माता कत्ल खाने के लिए क्यों जा रही? सबको पता है कैसे हो रहा है, अपने आसपास से जा रही। तो वो जो गोरक्षक खुद को कह रहे हैं उनके आसपास से नहीं। अगर आपको शब्द यूज करना है तो आपकी, जब हमारे खुद के इष्ट देव ने यह कहा मैं तो गायों का ग्वाड़ हूँ, गायों का गोबर डालने वाला हूँ, गायों का दास हूँ। आपको अगर शब्द यूज करना है तो सबसे बढ़िया शब्द है गोपुत्र, मैं गाय का पुत्र। वो ग्वाड़, मैं तो गाय का ग्वाड़ हूँ, ये शब्द सबसे बड़े। गोरक्षक शब्द थोड़ा खराब। गौशाला में समाज और ग्रामीणों को आपका कितना सहयोग रहता है? पूरा सही। ऐसी कोई घटना गौ सेवा में जो आपको लगता हो कि यार ये तो गौ माता का चमत्कार हो गया? कई बार हुई, कई बार, एक बार नहीं अभी तो कई बार। आ, शायद मैं कहूंगा थोड़ा अलग चीज होगा। आप गौशाला जाना, वहां के ग्वालों को, और छोड़िए आप गौशाला भी नहीं, आप कभी जाना और वहां की गैया को आप पूछना कि हे माँ, मैं आज आपकी शरण में आया हूँ, अगर आप वास्तविकता में चमत्कारी हो तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तब तक कोई दलिये का एक कट्टा लेके आ जाओ। या माँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी कोई गुड़ का कट्टा ला। या माँ, आज मैं बैठा हूँ, आप कोई चारे की गाड़ी में। हमने ऐसा एक बार नहीं अभी तो कई बार देखा है। लास्ट होली पे थी, जब सब चारा खिला रहे, उस दिन हमारे मन में ख्याल आया था कि होली के दिन अपन हरा चारा गायों को खिलाए। सिर्फ ये ख्याल आया, उसके 5 मिनट बाद ही सामने से एक टेम्पो निकल रहा था। उसने कहा अरे भैया यहाँ पे, मैंने कहा कि वाह लो ये मेरी तरफ से 5 मिनट। हमने न तो उसको रुका ही नहीं। सूखा चारे के लिए हमारे एक रंजीत भैया ने, आप भी उनको पूछना, उन्होंने बोला यार तुमको सूखा चारा होता तो कितना मजा आ जाता। कहा गया चलो बस। एक गांव आता है अपने लुधियाना, वहां के एक भाई साहब आगे गए हुए गांव से वापस रिटर्न आए, भाई साहब हमारे पास एक टूल, मज उसके 15 मिनट बाद चार है। मतलब एक बार नहीं अभी तो कई बार, कई चमत्कार देखे। धर्मेश जी, गाय के रेस्क्यू के दौरान कोई ऐसा खतरनाक पल जो आपको याद आ रहा हो कि यार ये तो बहुत खतरनाक पल था, आपको हमेशा याद आता हो? ऐसा गाय के रेस्क्यू के दौरान कई घायल गाय को आप लेने जा रहे हो या कोई पीड़ित गाय है? हाँ, ऐसे तो पल अगर आप पूछे तो मतलब कई मैया ऐसी देखी थी कि जिनकी कोई लिमिट नहीं थी। हम रात को रेडियम बेल्ट बांधने जा रहे थे, रेडियम बेल्ट ले लिए, बांधने पहुंचे और कॉल आया पावर हाउस के सामने एक बछड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम वहां पे गए थे, उस बछड़ी का यहाँ से पूरा पेट खत्म था। वो बछड़ी 30 दिन तक जिंदा रही, लेकिन उसका आधा शरीर नहीं था। मैं उसको देख देख के रोना आता था। ये गाय इस तरह टोल के पास जो बस की खिड़की होती है, स्लीपर बस की, वो खिड़की खुली रहने से गाय डिवाइडर पे खड़ी थी, उसका पेट फट गया, उसकी सारी आंखें बाहर। 3 दिन तक वो गाय जिंदा रही। और अभी कई सारे केस। गौशाला में कोई ऐसी विशेष गाय जिसे आप कभी भूल नहीं सकते हो, जिसका कोई वो पल आप लेके आए हो, आपको याद आता हो, उसे देखते ही आपको लगे कि यार वो पल याद आ जाए कि मैं इसे गौशाला में लेके आया, सारी गाय या वैसी आपका आवाज देते ही वो आज एक आवाज में दौड़ के आ जाती हो? सारी गाय वैसी है, अपने आवाज देने का। हालांकि अभी तक तो अपन ने इतने पुण्य नहीं किए कि मैया को अपन बुलाए और मैया भाग के आ जाए। ये जरूर है कि हर गाय जिस कंडीशन में अपन लेके आए, जो आज अपने सामने स्वस्थ खड़ी, हाँ, लगभग अधिकांश गौ माता को लाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तो हर मैया की उस स्थिति में देखा कहाँ कैसे। जैसे मैं कल ही गाय लेके आया था पीपली हिरन से, अच्छा हिरन से। तो उस गाय के कांटे निकला हुआ 30 से ज्यादा दिन हो गए। जब कल उसके कांटा बिठा रहे थे तो पत्थर टाइप हो गया, क्योंकि 30 दिन से उसका कांटा पूरा बच्चेदानी वो बाहर थी, वो पत्थर के समान कटो। तो कल बिठाया था, आज वो गाय चारा खा रही थी और उसका कांटा बाहर नहीं दिख रहा था। वो मतलब एकदम प्रसन्नता लगती है कि चलो ये मैया को लाए। 30 दिन से वो पीड़ा में थी, आज वो सुखी है। कई बार आप एक्सीडेंट केस आते हैं, आपको कॉल आता है, आप जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन को भी जाते हैं, मतलब लोगों का आपको सहयोग मिल जाता है एक आवाज में कि, या फिर कैसे क्या आपकी? जो देखिए माँ, जिसको सबसे बड़ी चीज आप ये चीज नोटिस करना कि जब एक्सीडेंट हुए ना, आसपास में या कहीं पर भी ऐसी घटना हो, सब देखते लेकिन कहते कोई नहीं। क्यों? कि मैया किन के माध्यम से, आप सभी का गोमाता ने हाथ पकड़ा हुआ है।
आप जब ये ऐसी सूचना दोगे ना तो आपके ही पुण्य बढ़े। सबसे बड़ी कृपा तो सोचिए कि लोकीनाथ की माँ अपने से सेवा ले। तो जब भी अपन कहते हैं कोई नहीं मिले, एक बार हुआ था लापशा के पास में कि दो चारों को रुका है, कोई नहीं रोक रहा था, हाईवे के बीच एम्बुलेंस लगा दी। और क्या करो, लास्ट ट्रेन से ठीक है कि अगर कोई आ जाए तो बढ़िया, कि हाँ एक ऐसी जगह है। बाकी अधिकांश जगह ऐसे होते हैं लोग कहीं पे काम कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं, किनको जल्दबाजी है तो भी आ जाए। तो अधिकांश लोगों का काफी समर्थन मिलता है इसमें। धर्मेश जी, जो युवा गौ सेवा करना चाहता है लेकिन समय जगह की कमी है, तो वो इस अभियान में गौ सेवा में किस तरह से जुड़ सकते हैं? आपके विचार क्या है इसमें? सबसे बड़ी देखिए, अगर आप गौ सेवा करना चाहते हो आपको कुछ नहीं करना। जिस पर आप मंदिर में जाते हो भगवान को दो करते हो, कुछ मत कीजिए। सुबह उठिए, सिर्फ अपने घर पे सिर्फ एक देसी गौ माता रखिए। आप ज्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं, अपने घर पे सिर्फ एक देसी वेद लक्षणा गौ माता, देसी कह रहा हूँ, अच्छे अधवेरी एक। आप एक कठोर सत्य कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद, तो ये कहते हैं कि 2032 तक दुनिया लगभग खत्म। हकीकत कह रहा हूँ 2032 के बाद आपको देसी गौमाता सिर्फ तस्वीर में दिखेगी। देसी गौमाता ये आने वाली पीढ़ी को अपन तस्वीर ही बता पाएंगे कि देख देसी गौमाता इतनी प्यारी। आज हर गांव में अपन कह रहे काफी सारी गायें हैं, गोवंश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखना बिना नस्ल के नंदी हो रहे हैं, बिना नस्ल की गायें हो रही। फिर अपनी वेद लक्षणा गौमाता देखो एक बार, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी उसकी छवि। जिस गाय का दूध आपने मूत्र पीने से कैंसर सही हो जाता है, उसी तरह दूसरी साइड आती है एचएफ, जिसका दूध पीने से कैंसर होता है। माँ का दूध पीने से कभी कैंसर थोड़ी होता है, माँ का मूत्र पीने से कैंसर सही हो रहा है, और एचएफ का दूध पीने से कैंसर होता है। ये अंतर होता है माँ और एक गाय, ये जो जर्सी नामक जीव है उसमें। तो सभी युवाओं से एक ही विनती है, जो भाई देख रहे हैं, सिर्फ आप अपने घर पे एक देसी वेद लक्षणा गौ माता रखिए, और कुछ नहीं, आपकी वही सबसे बड़ी गौ सेवा होगी, वही सबसे बड़ा समय। तो जब कभी ऐसा हुआ हो कि गौशाला में किसी गाय को आपकी जरूरत हो गई हो, या आपकी कोई कॉल आया हो, और उसी समय आपके परिवार में भी कोई जरूरी काम आपको आ गया हो कि भाई साहब आपको आना है, तो आपने किस ओर जाने का निर्णय लिया? परिवार तो पूरी जिंदगी है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है, काफी कार्यक्रम हुए थे। तो परिवार में मेन तो सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है परिवार का ही, गांव का सबसे बड़ा सपोर्ट है। कि जैसे आज ऐसा होता है कि अपन रिलेशनशिप में आपके कोई प्रोग्राम में है और मैं नहीं आ पाया हूँ, तो गांव में ऐसे कोई बुरा नहीं मानते, कहा अरे क्यों अच्छा छोरा वहीं पे बिजी है। सबसे बड़ा वो भाव समझ जाते हैं हाँ कहाँ पे हो गया। और गाय के तो सिर्फ एक ही चीज है कि गाय ने अगर आपको सेवा का मौका दिया है तो आप दोनों हाथों से जितना ले सकते हो। हर व्यक्ति को गाय जीवन में एक बार सेवा का मौका देगी, हर व्यक्ति को। तो आप खुद जानते हो कलयुग कितना घोर चल रहा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अहमदाबाद, आज जब हमारी भी इच्छा थी बुढ़ापे में करें, लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश अभी आपने देखा होगा। चलो प्लेन में बैठे एक अलग चीज है, वो मैथ्स में पढ़ने वाले लड़के उनकी क्या गलती है। फिर या जयपुर केस का, या फिर जैसलमेर बस हादसा, मतलब जिनकी गलती बिल्कुल नहीं थी, जिन वो जो सो रहे थे, जो बैठ रहे थे, जो खाना खा रहे, मौत ऐसी एक कभी नहीं दी। और आजकल तो आप देखना युवा जा, जो अधिकांश युवा है ना, पहले तो ये कहते हैं कि इस उम्र के बाद लोग मरते, अब तो 22 23 25 20 साल के युवा इस खत्म हो रहे। तो तुम सभी से विनती है, अगर समय मिल गया आपको तो 1 साल के लिए 6 माह के लिए गौ माता की एक बार सेवा जरूर करें। क्या पता उस गौ माता के रूप में ठाकुर जी आपका इंतजार कर। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि समाज केवल धर्म के नाम पर गाय की बात करते हैं, लेकिन जमीन के लेवल पर सेवा करने में बहुत कमी है अभी भी? गाय के नाम पे बात तो सब हिंदू कर, 100 करोड़ हिंदू है। अगर 100 करोड़ हिंदुओं को बोलो गौ माता राष्ट्र माता, सब कहेंगे गौ माता राष्ट्र माता। लेकिन अगर उनको बोले कि चलो गौ माता राष्ट्र माता के नाम पे एक ज्ञापन देना है, तब वो कभी नहीं आए। अभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान गोपालनंद जी सरस्वती महाराज जी ने एक हकीकत कहूँ ना, बहुत बढ़िया अभियान शुरू कर रखा है, जिसके तहत 27 अप्रैल जो आ रही है, उस 27 अप्रैल को जितनी भी भारत में तहसीलें हैं, हर तहसील पे एक ज्ञापन देने का आयोजन रखा है। और हर तहसीलवासी जो उस तहसील में, हर जिले में एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, उस जिले के द्वारा हर तहसील में एक व्यक्ति को नियुक्त किया कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। 27 अप्रैल को अपने तहसीलदार साहब के पास जाना है, कम से कम उस दिन ये आशा करते हैं कि एक तहसील में रहते तो हजारों लोग हैं, लेकिन उस एक तहसील में 500 से 1000 व्यक्ति जाएंगे और वहां पर तहसीलदार साहब के सामने ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, और उनसे विनती करेंगे कि आप भी हिंदू, अगर हमारी माँ को, और हालांकि गौ माता को राष्ट्रमाता की जरूरत भी नहीं, वो तो इस सृष्टि की माँ। सिर्फ एक कागज में अगर हम ये काम करवा देंगे कि गौ माता राष्ट्रमाता, सिर्फ एक कागज, बाकी तो भगवान ने तो
उसको उस बहुत बड़ा दर्जा है। लेकिन अगर हम उस कागज में करवा देंगे, कल भगवान के सामने हम भी जाएंगे, है ना, तो वो बोलेंगे तूने क्या किया था, हम ये कह देंगे हमने आपकी माँ को एक कागज में राष्ट्रमाता घोषित करवा। रमेश जी, आपने कहीं बताया नहीं होगा, लेकिन हमें ये भी जानकारी मिली कि आप ग्रेजुएशन भी कर रखी है आपने, एमए भी कर रखा है, और कहीं से तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉलिंग लेटर भी आया हुआ था, लेकिन फिर भी आप गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। तो आप इस संदेश से लेकर जो लोग शहरों में रह रहे हैं, वो अगर गौ सेवा के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे गौ माता की सेवा हो। पहली चीज तो मैं एमएलएसयू से ग्रेजुएट हूँ, साइंस कॉलेज से, और 2021 मतलब काफी हो गया, सब कुछ अलग जिंदगी सेट है। लेकिन उस लाइन में मतलब वापस तैयारी कर रहे थे, उस लाइन से अपने को इस लाइन में आना, मतलब एक मन में ख्याल आया कि गाय इतनी कमजोर नहीं हो सकती जिस गाय की सेवा भगवान ने की, ठाकुर जी ने। देखिए पहले मैं अज्ञानी हूँ इस मामले में, किसी खुद जो मेरा पर्सनल अनुभव है, आप एक चीज देखना कि गाय जब वैकुंठ से यहाँ पे आई, ठाकुर जी ने तब गाय के पीछे आए, 14 साल अपन सुनते ही ठाकुर जी नंगे पांव गाय को चराए, तब गौ माता ठाकुर जी की सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई थी। तो गौ माता ने ठाकुर जी को वचन दिया कि जिस गांव में मैं जाऊं उस गांव में तेरा मंदिर हो। आज आप नोटिस करना, एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में ठाकुर जी का मंदिर हो। एक भी गांव ऑल ओवर। सेकंड चीज दूसरी, उसी में आप नोटिस करना जितने भी मंदिर है 14 साल से छोटी उम्र की, श्रीनाथ जी देख लीजिए, द्वारकाधीश जी देख लीजिए, सांवरिया जी देख लीजिए, चार सारे मंदिर 14 साल से छोटी उम्र की। ठाकुर जी ने 14 साल के बाद तो और काम किए होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ 14 साल से छोटी उम्र में गौ सेवा की। मतलब गौ सेवा इससे बड़ी आप क्या। और ओरिजिनल गौ माता तो ऑलरेडी वैकुंठ में चली गई, वरना उस ठाकुर का आप गुस्सा देखोगे, उस ठाकुर वो चाहता था एक सेकंड में इस सृष्टि का नाश कर। वो आज क्यों देख रहा है, जैसे सीता माता की परछाई कैसे रावण के पास थी, उसी तरह ओरिजिनल गौ माता तो वैकुंठ में है। लेकिन यहाँ पे गौ माता की परछाई, और वो गौ माता की परछाई की जो सेवा कर रहा है, भगवान उसी को वो मौका दे। सतयुग में बहुत ज्यादा तप करते तब भगवान की प्राप्ति होगी, कलयुग में आप एक दिन गौ सेवा कर दो डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति। सिर्फ एक दिन और कुछ भी। जैसे कि आपने बताया कि गौशाला में लोगों का सहयोग भी मिलता है, हर चीज, लेकिन ऐसी कोई चीज जो आपको लगे कि यार ये चीज सही होनी चाहिए, ये समस्या है, तो उसके बारे में कुछ हो। और समझ सकती इस जगह, एक तो गौशाला में या गौशाला में। गौशाला में भगवान की कृपा से ऐसी कोई समस्या नहीं है। यही है कि आप जब अगर माँ मान के सेवा करो तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं जैसे अपने राजसमंद की बात करूं, राजसमंद में इतने सारे लोग रहते हैं। आज अगर राजसमंद का हर व्यक्ति दिन का 1 रुपया भी निकाले तो राजसमंद की एक भी गाय सुन नहीं। सेकंड चीज, आप जितना दान मंदिर में दे, आप हर मंदिर में देते हो, मंदिर में भगवान की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर वही दान आपके आसपास में नजदीक में देखिए, दान भी गौशाला मत दीजिए, उस गौशाला में जाइए दली का इकट्ठा दे दीजिए। और पहली चीज तो आप उस गौशाला में जाइए, वहां की गौ माता से आप पूछे कि मैया आपकी आवश्यकता क्या है। अगर वो मैया आपको आवश्यकता मांगे तो ही उस गौशाला में दान देना, बाकी मत दे। आपके जब भाव जुड़ेंगे ना, अपने आप आपको लगेगा हाँ मेरे सपने में गौ माता। क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला भाई साहब रात को मुझे वो सपना आया, दिन में मुझे वो सपना आया, मेरा वहां पे वैसा हो गया कई बार। और अपन भी देखते अधिकांश इंसिडेंट। और अगर इस तरह गौ माता अगर आपके सपने में आने लगे तो सोचिए भगवान की आपको प्राप्ति हो चुकी। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अब आप गौ सेवा से दूर मत जाइए, ताकि उस गैया आपका बेड़ा भी पार। गौ सेवा में आप गौ सेवा कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन कभी कभी आप सुबह का खाना भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, कैसे, क्या गौ माता के ऊर्जा कहाँ से आ रही है सेवा के लिए। जब अभी आपने स्टार्टिंग में पूछा था चारा अगर किसी दिन नहीं हो तो फिर आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा अपन भूखे रह जाइए, मैया को अपनी दया आ जाएगी अपने आप सोते ही। तो वही चीज रहती थी जो सुबह जाते हैं नींद से और डायरेक्ट गौशाला जाके वापस वहाँ का काम वाम देख के न तो घर जाने का समय मिलता। शरीर इसी प्रकार का बन गया है, तो उसी में अब इच्छा भी नहीं होती है खाना खाए। अब ऐसा लगता है कि हाँ हालांकि जीना है लेकिन फिर एक चीज होती है का क्या पता 5-7 साल अपने आखिरी हो, तो वो 5-7 साल मतलब कहते हैं क्या, बीच में भी गौशाला खाली करने का नोटिस आया था 6 जून को, 4 जून को। तो उस टाइम लगा कि यार शायद गैया अपने से 2.5 साल की सेवा लेना चाह रही हो, नहीं या क्या पता अपन ने गैया की सही सेवा नहीं की है, इस कारण गौशाला खाली हो रही। तो उसके बाद तो एकदम दिमाग में यही हो गया, अब तो क्या पता गैया 6 महीने का ही मौका दे, तो 2.5 साल का दे दिया। अब क्या पता 2.5 साल से 3 साल तक ही रोज 3.5 साल, तो दिन रात लग गए कि यार हे माँ अगर आपने 1 साल का मौका और दिया तो
जहाँ पे वो नोटिस आने से पहले हम अलग कंडीशन में थे, नोटिस आने के बाद मतलब एक अलग ही उमंग हमने कार्य स्पीड से कर दिया कि कैसे भी करके भैया को मतलब अगर 6 महीने का मौका और दिया भैया ने तो उस 6 महीने में इतनी सेवा करे। भैया कहे कि ले पुत्र 1 साल और दे देती थी सेवा। हर व्यक्ति गाय को माँ मानता है। हर व्यक्ति गाय को माँ मानता है, गौमूत्र का प्रयोग करता है, लेकिन सेवा नहीं हो रही। आपको क्या लगता है? अगर वो व्यक्ति हकीकत माँ मान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब अपन गौ सेवा करते हैं ना, गौ सेवा अपने से नहीं होती, अपने जो पूर्वज होते हैं उन्होंने अगर कुछ पुण्य किया होंगे तब आपको मौका दे। और आप सभी को लगता है कि अगर हाँ हमारे पूर्वजों ने वास्तव में पुण्य किए, उस माँ को मान रहे, उस माँ को कहिए कि हे माँ, मैं दास हूँ, आपकी सेवा माना था, आप मुझे एक बार मौका तो दे दीजिए। वो हर गैया हर व्यक्ति को डेली मौका देती, प्रतिदिन मौका। और आपसे नहीं हो रही गौशाला दान नहीं हो रहा, मत कीजिए दान। आपसे गौशाला नहीं जाने नहीं चाहिए, समय आप कह रहे हो भाई साहब समय, अरे समय ये बात बताइए अगर आज हम मरे, मैं कई बार ऐसे इंसिडेंट्स देखा है, ऐसा लगा कि बस आज ये आखिरी दिन है। तो अगर वो आखिरी दिन होता तब तक तो हमारा हो जाता कार्यक्रम, हम सब निपट जाते थे। तो फिर अब जो जी रहे वो तो गैया की कृपा से जी रहे। तो अगर आप एक दिन भी देरी गैया तो आप कह रहे हो समय, अरे समय नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने सिर्फ घर पे एक गौ माता लाइए। आप यही समझिए मैंने एक गौशाला खोल, सिर्फ घर पे आपके घर पे एक गौ माता है, आपकी यही एक आपके घर पे और गौ माता भी सिर्फ देसी वेद लक्षणा को। आखिरी में आपका विचार जो आप हर लोग युवा तक आप पहुंचाना चाहते हैं गौ माता की सेवा के लिए? मैं यही सभी भैया से विनती करना चाहता हूँ गैया को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं। गैया अपन ये सोच रहे हैं कि गैया को आपकी सेवा नहीं, गैया को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं। आप भले उस गैया पर कितना भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन गैया आपके पाप लेगी। सबसे बड़ा मौका तो आप सोचिए कि उस गैया ने हमें दे दिया है सेवा के रूप। अभी अपने पास मौका कि अपन अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं। अपन जो कलयुग के असर देख रहे हैं, आप खुद देखिए, पहले इतने सुसाइड थोड़ी होते, पहले इतने एक्सीडेंट नहीं होते, पहले बहुत सारी जो चीजें नहीं होती। और आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जब ये कोरोना आया, उससे पहले आप देखिए गौशाला आपको मुश्किल से गिनती की मिलती होगी, 2 5 10 गौशाला। आई थिंक राजसमंद में आप जाओ तो सियाना थी पुरानी, मालड़ी थी और कांकरोली थी। मेरे हिसाब से ये 3 गौशाला थी 2000 ये कोरोना के बाद। पहले तो सिर्फ 3 गौशाला, और आज अगर आप राजसमंद में जाओ तो 80 गौशाला। तो समझेंगे, इससे पहले अगर कोई हो तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन इतनी नहीं थी और फिर ये इतनी गौशाला। सन 2002 में देखे तो केवल मालड़ी गौशाला हमारे आसपास। तो पहले गौशाला नहीं थी, दिन प्रतिदिन गौशाला क्यों बढ़े? अपन अपन ये सोच रहे हैं अपन सबसे दानी, अपन दानी नहीं है। अपने पूर्वज काफी दानी थे, अपन तो कुछ जानते ही नहीं। कम से कम अपन तो भी फिर गाय पे हमला भी कर रहे हैं, ठीक है, और अपन तो इतने नीच हो गए अभी गाय कत्ल खाने जा रही है, और भेजने वाला हिंदू ही है। गाय अगर हिंदू की माँ नहीं होती और गाय अगर किसी और की माँ होती, और अगर ये हिंदू गाय की तरफ आंख उठा के देख लेता ना, अगर गाय किसी और की माँ होती, हिंदू अगर गाय के ऊपर ऐसे आंख उठा के देख लेता ना, तो आज उनके बच्चे हिंदू की आंख निकाल के कंचे खेल रहे हो। सबसे बड़ा तो ये है कि हमारी माँ, और माँ मतलब गाय तो फर्ज निभा रही, लेकिन जो इसी कारण आप देख लीजिए कि वृद्धाश्रम में छोड़ रहे वो सब। सबसे बड़ी कृपा है कि कोरोना के बाद पाप हद से ज्यादा बढ़ गया है। गैया चाहती है, इस कारण गैया एक्सीडेंट हो रही, मेरे पुत्रों को मैं पाप लूं पाप लूं पाप लूं। आप सभी से मौका, इस सबसे बड़े भाग्यशाली हो आप, तो गैया ने आपको सेवा का मौका हाथ जोड़ के दी। आपकी सेवा की गैया को आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको गैया की सेवा की आवश्यकता है। आप एक बार उस गैया के पास जाइए, उसको लाड कीजिए सिर्फ एक दिन, और उसको बोलिए माँ मैं आपकी शरण में, मैं आपको साल के 365 दिन नहीं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन 365 दिन में से सिर्फ 1 घंटा दे सकता, ये खूब। तो दोस्तों, आज धर्मेश जी से बात करके हमने जाना कि गौ सेवा एक कार्य नहीं बल्कि सेवा और जिम्मेदारी भी है। आज गौ माता को आपके और हमारे साथ की जरूरत है। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप सहयोग अवश्य करें। आपको ये स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड स्कैनर दिख रहे हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप सहयोग करें, जिससे आपका एक सहयोग गौ माता के चारा पानी इलाज के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।